एक बार बरसाने में एक ब्रिजवासी के बेटे की शादी हुई। वो ब्रिजवासी ने सबको बुलाया पर राधा रानी को न्योता देना भूल गई। उसको शादी के पहले याद था पर शादी के समय ही भूल गई। जब शादी हो गई और बहू घर में आ गई तब उसको याद आया, हाय रे, राधा रानी को बुलाना तो भूल ही गई। तब वो राधा रानी के पास गई और बोली, राधा रानी माफ़ कर दो, आपको बुलाना तो भूल गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो पर आपने मुझे अपने दिल में तो रखा, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी उदार है राधा रानी, कितनी करुणाशील है राधा रानी। बोली, नई नवेली बहू कैसी है? ब्रिजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। जब राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को साथ छोड़ के गई थी बहू के पास। ब्रिजवासिन के आने से पहले ठाकुर जी उसके घर गए और हमारे ठाकुर जी तो है ही शरारती, तो उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और खुद बहू बन के घूंघट ओढ़ कर बैठ गई। ब्रिजवासिन जल्दी घर में आई और बोली बहू से, राधा रानी तुझसे मिलना चाह रही है, जल्दी चल। कृष्णा दुल्हन रूप में घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। दोनों जब महल पहुँचे तो सास ने बहू से कहा, ये ब्रिज की रानी है राधा रानी। और कृष्णा और घूंघट में शर्माते जा रहे थे। बहू जब किशोरी जी के पास पहुंची तो सास ने कहा बहू से, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। बहुत आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया बहू को। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन के मुख दिखाई के लिए और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सर को हिला के मना कर दिया। सारी सखियां मंजरियां विस्मित हो गई कि ये कैसी दुल्हन है जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर है नहीं बहू, नई बहू का मुख देखने को। लेकिन बहू ने और जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। अभी सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा है तो और ज़्यादा दे देंगे, जितना चाहे पर मुख दिखा दे एक बार। बहू ने फिर जोर से मना कर दिया सर हिला के। सास ने भी बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी मुख दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो और जो चाहो मांग लो पर मुख दिखा दो। बहू ने मना कर दिया। सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बोली, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन, ये राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही है। अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया पर बहू ना मानी। राधा रानी बोली बहू से, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूँगी अपनी सखी बनाकर, पर अपना मुख दिखा दे एक बार। ये सुनते ही श्याम सुंदर ज़्यादा पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई बरसाने का, बस मिल गया, वो भी निज महल में जहाँ मैं नित्य बहार लगाता हूँ अपने प्रिय पीताम्बर से। राधा रानी ने वचन दे दिया कि तोकू अपने निज महल में रख लूँगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता जी से देखी नहीं गई। किशोरी जी की अधीरता। ललिता बोली, बहुत हटी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ हमारी किशोरी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जी तुझको परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेगी, ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है और तू आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है। चल दिखा अपना मुँह,
किशोरी जी को बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के अंदर पुलकायमान हो गए। ललिता जी बोली, तू ऐसी नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। और फिर बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट ऊपर उठा दिया, पर सिर्फ एक क्षण ही। बहू ने तुरंत ही घूंघट डाल दिया। घूंघट उठाते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखियाँ और मंजरी ओढ़नी मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जी के आनंद की भी सीमा ना रही। सब ने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर नई बहू की मंगल बधाई हो रही थी। सखिया श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिया। तब किशोरी जी नई बहू के पास गई और उसका घूंघट थोड़ा ऊपर कर दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में तो मैं त्रिभुवन बार दूं। श्याम सुंदर मन में बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितनी जुगों से आस थी बरसाने महल के बास की, वो आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी जी की कि बास भी बरसाने में कहाँ दिया, निज महल में निज संग में। लाडली जी बोली, आज से हम नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित्य विराजेंगे, जो आज भी विराजमान है बरसाने के लाडली महल में, विराजित श्याम सुंदर संग राधा रानी।